हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी 247 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो आज आइए हम लोग पॉलिटी का 30 क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में एक हरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारत में एक हरी नागरिकता का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। नागरिकता का प्रावधान कहां किया गया है? भारतीय संविधान में। तो इसके लिए याद रखना आर्टिकल का हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग किस में है? तो भाग 2 याद रखना है। अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और एक हरी नागरिकता का विचार कहां से लिया गया था? ब्रिटेन के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो 324 में भारतीय संविधान के 324 में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। 324 से लेकर के 329 निर्वाचन आयोग किस में आता है? तो इसके लिए आर्टिकल है 324 से 329 के बीच में निर्वाचन आयोग है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान में 11 प्रकार के फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई है, यानी कि मौलिक कर्तव्य 11 प्रकार के दी गई है। ये कब जोड़ा गया था भारतीय संविधान में? तो 42वां संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो उस समय केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। समिति कौन सी बनी थी? तो स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा से संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज 11 प्रकार के हैं जो कि आर्टिकल 51 के ए में दी गई हैं। आर्टिकल है, इसके लिए अनुच्छेद याद रखना है 51A। कहां से लिया गया था? रसिया के संविधान से लिया गया था। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कौन सी समिति थी? स्वर्ण सिंह समिति थी। उस समय 10 जोड़ा गया था। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 से 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, गवर्नर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हैं? तो भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हैं? तो 6 स्टेट में हैं। स्टेट कौन कौन से हैं? तो बिहार, याद रख लेना बिहार के बाद है यूपी के बाद है महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तेलंगाना। तो 6 स्टेट में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब है विधानसभा प्लस विधान परिषद। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ? तो पार्टी थी आप पार्टी जो कि केजरीवाल का पार्टी है। आप पार्टी
इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2012। आप पार्टी की स्थापना 2012 में हुआ था। 2012 में इसकी स्थापना हुआ था। 2012। और 2023 में इसे नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। 2023 में नेशनल पार्टी का इसे दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर थे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि अमेरिका में पड़ता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो अपना भारत है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 74वां। 74वां जो है नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 73वां पंचायत से संबंधित है। ये कब संशोधन किया गया था? तो 1992 में नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना को आत्मा के रूप में जाना जाता है। आत्मा के रूप में कौन सा जाना जाता है? प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। और बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार पूछ लिया जाएगा तब बताना है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। ये अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 अनुच्छेद दी गई हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर 111। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था? तो मंडल आयोग की सिफारिश को किसने लागू किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे जो कि मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया था। मंडल आयोग किस लिए बनाया गया था? पिछड़ा वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए मंडल आयोग बना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है। तो ये है EWS, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देने के लिए 103वां संविधान संशोधन की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। अकाली दल जो है ये पंजाब राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पंजाब। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था?
तो विकास के साथ सामाजिक न्याय जो दिया गया था, सामाजिक न्याय जो दिया गया था, ये था पांचवा पंचवर्षीय योजना में विकास के साथ सामाजिक न्याय का मुख्य उद्देश्य दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पांचवा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो उस समय थे लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ये कब हुआ था? तो 11 जनवरी 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। ताशकंद कहां पर पड़ता है? उज्बेकिस्तान। उस समय USSR हुआ करता था। और ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत का प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे अयूब खान। 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो पंचशील का सिद्धांत नहीं था, गुट निरपेक्षता नहीं था, यह सब था हस्तक्षेप, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, गुट निरपेक्षता नहीं थी पंचशील सिद्धांत में। यह कब हुआ था? पंचशील सिद्धांत 1954 में हुआ था। पंचशील सिद्धांत कब हुआ था? 1954 में। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और चाइना के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1972। 2 जुलाई 1972 को हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला समझौता हुआ था 1972 में। शिमला कहां पर पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व मानचित्र पर इजराइल कब एक देश के रूप में आया? तो जो इजराइल है ये विश्व मानचित्र पर 1948 में बना। 1948 में बना। अगला क्वेश्चन है। G77 में शामिल देश हैं। तो G77 में जो शामिल देश हैं इसमें विकासशील देशों को शामिल की जाती हैं। विकासशील देशों की शामिल की जाती हैं, जो कि 134 कंट्री अभी इसमें दिया गया है। ये बना था कब? तो 15 जून 1964 में ये G77 में शामिल किया गया था। एक आयोग बना था। तो विकासशील देशों में G77 में कौन सा देश शामिल की जाती है? विकासशील देशों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है। बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित था? तो बोडोलैंड की जो मांग की जाती है ये असम में पड़ता है बोडोलैंड, जो कि वहां के अलगाववादी जो नेता हैं वो मांग करते हैं कि असम से बोडोलैंड को अलग कर दिया जाए। तो ये कहां पर? तो असम से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न। भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम 1987 में स्थापित किया गया था, जो कि मद्रास था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई सरदार पटेल थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिला से शुरू हुआ था। नागौर जिला से ये शुरू हुआ था। राजस्थान के नागौर जिला से बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर यह किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का सभापति होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 5। 5 से लेकर के 11 के बीच में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग 30 क्वेश्चन आज पूरा किए। और इस प्रश्न अगर ये क्वेश्चन सब सही लगे तो मेरा चैनल स्टडी 247 को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक्स कीजिए एंड शेयर कीजिए, और इसी तरह से डिटेल्स प्रश्न पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।